नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सर्च। कि गुरुग्राम के अंदर अब ग्रेप 3 के नियम लागू हो चुके हैं और वो ग्रेप 3 के नियम क्या सिर्फ पब्लिक के लिए है कि आपको ये वाली गाड़ी नहीं चलानी है, आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, आपको पोल्यूशन से ऐसे बचना है, आपको कंस्ट्रक्शन का नहीं करनी है। लेकिन क्या यही रूल्स पोल्यूशन को रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं देखने चाहिए? और अभी हम मौजूद हैं गुरुग्राम की एक बड़ी इंपॉर्टेंट रोड पे, एमजी रोड भी इसे कहा जाता है। पर अगर दिल्ली की कनेक्टिविटी यहाँ से बात करें, बस स्टैंड से सीधा सेक्टर 14 का गर्ल्स कॉलेज भी इसी रोड पे ऊपर है, होटल्स इस रोड के ऊपर। और आप देख सकते हैं कि सड़कों के किनारे की मिट्टी कौन उठाएगा, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब प्रशासन को देना होगा। और ये सिर्फ एक पैच की बात नहीं है, पूरी रोड के ऊपर हालांकि कुछ काम करते हुए गुरुग्राम प्रशासन। अब ये देखिए, जो गाड़ी यहाँ से निकल रही है और ये जो पोल्यूशन यहाँ से इस गाड़ी की वजह से हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? सिर्फ पानी के छिड़काव करके या फिर कुछ मशीनें लगा के या जटायु जैसे कुछ नए नए उदाहरण यहाँ पे एग्जाम्पल्स लेके क्या पोल्यूशन के ऊपर रोक लग पाएगी? ये सड़कों के किनारों की मिट्टी जनाब कौन उठाएगा? इसका जवाब कहीं ना कहीं गुरुग्राम प्रशासन को ही देना होगा। अगर प्रशासन भी इसके बारे में लापरवाह होता है तो उसके बारे में सीएम साहब से हम अनुरोध करेंगे कि आप गुरुग्राम की ग्रीवेंस कमेटी के चेयरमैन हैं, तो ये संज्ञान आपको लेना होगा। सड़कों के किनारे से जो मिट्टी उठाने का बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से बहुत से लोग हैं अस्थमा जैसी, टीबी जैसी बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। और आज तो ऐसी हवा हो चुकी है कि सांस लेने के लायक भी हवा नहीं बची है। तो बड़ा ही सीरियस मुद्दा है और इसी मुद्दे के ऊपर स्थानीय लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे उनका क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? हेमंत वशिष्ठ। हेमंत जी, अभी गुड़गांव में कहाँ रहते हैं? मैं मेहरौली रोड पे ही रहता हूँ। अभी ग्रेप 3 के नियम लागू हो चुके हैं, क्या मालूम है आपको? जी मालूम है, 2 दिन पहले पता लगा न्यूज़ से। तो कितना आप सेटिस्फाई हैं गुरुग्राम प्रशासन के इंतजामों से गुरुग्राम की पब्लिक को पोल्यूशन से बचाने के लिए? हालांकि जो सड़कों के किनारे की मिट्टी है, ये हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये उठ नहीं पाई है और जितने भी रूल्स है वो सिर्फ आम पब्लिक के लिए है। आपके क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? आप सही कह रहे हैं, ये आम पब्लिक के लिए, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ भी नहीं है। ये मिट्टी उठाना 2008 से प्रॉब्लम है, जिससे माइग्रेन, अस्थमा, टीबी वापस गुड़गांव में नॉक कर रहा है। तो जब ये सरकारी काम नहीं करेगी, पब्लिक थोड़ी उठाएगी मिट्टी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एमसीजी की है, या जो भी नए इन्होंने अपग्रेड किया है एमसीजी को, ये अफसरों की है। और ये रोड एक ऐसी रोड है, ये गुड़गांव की मेन प्रेस्टिजियस रोड है, जिसकी हालत बहुत बदतर कर रखी है। सारे मंत्री, एमएलए, मिनिस्टर सब इस रोड से आते जाते हैं, सबको पता है, लेकिन विलिंग पावर आई थिंक 0 हो चुकी है। सर, आज कुछ पैचेस का यहाँ पे वर्क स्टार्ट हुआ है। हाँ जी, लेकिन पोल्यूशन की अगर बात करें, स्थिति वैसे की वैसे और गंभीर। सर, एक गाड़ी जाती है, धूल का गुब्बार उड़ा जाती है। ग्रैब क्या करेगा इसमें? 3 लगा लो, 4 लगा लो, ये धूल तोड़नी है। जब तक ये साफ नहीं होएगी रोड के ऊपर, पेडेस्ट्रियंस को आपने देखा ही नहीं दे रखी, वो सड़क के बीच में चलते हैं, डबल लेन की सिंगल हो जाती है, एक्सीडेंट्स होते हैं। दे आर नॉट कंसर्न। सर, क्या यह भी एक रीजन माना जा सकता है काम ना होने का कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी इसी चीज में पजल रहते हैं कि ये रोड, या यूं कहीं कि इसका बहाना बना लिया जाता है कि ये रोड जीएमडीए की है, ये रोड एचएसवीपी की है, ये रोड नगर निगम के अंडर है? यार, है तो सरकार की ना। अगर ये चीज भी पब्लिक नहीं करके देनी है तो फिर महकमे बंद कर दो। सिंपल सा लॉजिक है, फिर पब्लिक अपने आप कर लेगी। क्या मैसेज देना चाहेंगे गुरुग्राम प्रशासन को? गुरुग्राम प्रशासन को यही देना चाहूंगा कि 20 साल हो गए देखते हुए, गुड़गांव की डेवलपमेंट इज 0 एज फार एज सिटी इज कंसर्न। हाईवे की मैं बात नहीं कर रहा, गुड़गांव सिटी के अंदर कोई भी इन्होंने कोई डेवलपमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं की है, 0। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विपिन सिंगला एडवोकेट है। विपिन जी, कहाँ पे रहते हैं आप? मैं ओल्ड डीलक्स कॉलोनी सुंदर सिंह मार्ग पर रहता हूँ एट प्रेजेंट। तो अभी हमने देखा पैदल चलते चलते जा रहे थे, तो क्या कहना चाहेंगे गुरुग्राम की चमचमाती सड़कों को लेके? देखो, ऐसा है कि जो सरकार का काम है वो तो सरकार ही कर सकती है। अगर हम कंप्लेन करेंगे तो कंप्लेन करने का मतलब ये है कि जिस डिपार्टमेंट का काम है, जब डिपार्टमेंट को खुद ही नहीं पता कि मेरा कौन सा जुडिक्शन है, मेरा कौन सा एरिया लगता है। अभी ये भी अगर हम उनको जाकर के क्लैरिफाई करेंगे कि जी हम एमसीडी के ऑफिस में जाएं, या हम जीएमडी के ऑफिस में जाएं, या हम किसी थर्ड जो है इन्होंने आउटसोर्स बना रखा है उसके बाद जाके, तो ऐसे तो अगर हम गूगल में सर्च करेंगे तो फिर एजेंसी का फ़ायदा क्या है? हमारे ओल्ड डीएलएफ कॉलोनी के अंदर सुंदर सिंह मार्ग पे 1 साल हो गया, यहाँ पर कोई सफाई वाला 1 साल से, कोई स्वीपर, दिवाली से दिवाली चली गई। तो क्या जी कंप्लेन कर दो। अब कंप्लेन करने के लिए देखो जी, तरीका ये है
कि जिसका एरिया आता है उसको ये नहीं पता कि यहाँ पे स्वीपर रोज आता है कि नहीं आता। लोगों ने अपने प्राइवेट अरेंजमेंट किए हुए हैं, वो लोग अपने उनसे काम चला रहे हैं। कभी हफ्ते 10 दिन में ट्रॉली आ गई, कोई जो है वो कैरेज आ गया, वो कूड़ा उठा के ले गया। उसमें भी दिक्कत ये आती है कि रोड पे एनक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा है कि कूड़ा जो है वो दबा का दबा ही पड़ा रह जाता है, क्योंकि गाड़ियाँ कौन हटाएगा। जो गाड़ी खड़ी करके चले गए वो वहाँ पर उस टाइम तो उसका ड्राइवर या उसका ऑक्यूपायर या ओनर जो है वो मौजूद नहीं है। अब वो जो कूड़ा उठाने वाले आते हैं वो अपने उसको फिर छोड़ के चले जाते हैं। सर ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3, ग्रेप 4 न जाने कितनी स्टेजेस हैं। ये लास्ट ईयर भी लगी थी, शायद उससे लास्ट ईयर भी, और इस साल दोबारा से इम्प्लीमेंट हो रहा है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है? इसका तो परमानेंट सोल्यूशन यही है जी कि जो एजेंसी है, जो सरकारी डिपार्टमेंट है, उनको ये पता होना चाहिए कि उनकी ड्यूटी क्या है। वो इस भरोसे ना रहे कि हमारे पास कंप्लेन आएगी तो हम काम करें। बाकी इसके अलावा कंप्लेन करने से क्या हो जाएगा? कंप्लेन करते कभी स्टाफ की प्रॉब्लम है, कभी छुट्टी आ गई, कभी कुछ और हो गया, तो कंप्लेन करने का मतलब तो यह है कि महीने में 30 दिन है, 30 दिन में से 20 दिन काम होता है, 10 दिन छुट्टी में चले गए। आदमी को अपना भी काम होता है, जो कंप्लेन करने जाएगा वो भी आखिरकार कोई एम्प्लॉय है, कोई प्रोफेशनल है, कोई उद्योगपति है, तो वो मतलब डेली तो वो भी नहीं जा सकता। अगर आप उसको ऑनलाइन कंप्लेन कराते हो या टोल फ्री नंबर पर कंप्लेन कराते हो तो इनकी रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा है कि उसका भी कोई फायदा नहीं है ओवरऑल। जो सर वायरस सच के माध्यम से गुरुग्राम एडमिनिस्ट्रेशन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो ये सोचे कि अगर हमको यहाँ पे जो है रहना होता और हमारे साथ अगर ये प्रॉब्लम आ रही होती पोल्यूशन की, डस्टिंग की, और पानी जो भर जाता है बरसात में, तो उनकी लाइफ कैसी होती। तो वो अपने आप को एक कॉमन मैन की तरह कंपेयर करें। अगर वो अपने आप को एक कॉमन की तरह कंपेयर करेंगे तो अपना काम अच्छी तरह कर पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ गुरुग्राम के वो लोग जो अपनी समस्याओं को वायरस सच के माध्यम से प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये समस्या सिर्फ 2 लोगों की नहीं है, ये गुरुग्राम के हर उस व्यक्ति की समस्या है जो इन सड़कों से गुजर रहा है। उसके बाद जितने भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स आते हैं पोल्यूशन को रोकने के लिए, ग्रेप 1, ग्रेप 2, ग्रेप 3, लेकिन ये जो यहाँ पे पोल्यूशन आप लाइव वायरस सच के कैमरे पे देख रहे हैं, ये पोल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है, इसके ऊपर जांच करने की जरूरत है कि क्या गुरुग्राम की जनता ही पोल्यूशन करती है? क्या गुरुग्राम की जनता के पास अगर पुरानी गाड़ियां हैं, क्या वही एक रीजन है? क्या गुरुग्राम के अंदर अगर प्लांटेशन प्रॉपर नहीं हो पा रही, क्या आखिर क्या एक्चुअल में रीजन है? और ये सिर्फ हम आपको पूरा रोड यहाँ पे दिखा रहे हैं, और ये सिर्फ एक रोड की कहानी नहीं है। सीरियल आपने सुने होंगे कहानी घर घर की, लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये कहानी हर सड़क की, हर गली की, गुरुग्राम के हर कोने की है। कि सड़कों के किनारे से आप देख सकते हैं आधी से ज्यादा सड़क मिट्टी से भरी हुई है। ये मिट्टी कौन उठाएगा? अगर ये मिट्टी उठेगी तो कहीं ना कहीं आप जो छिड़काव कर रहे हैं या कुछ और एहतियात बरत रहे हैं गुरुग्राम में पोल्यूशन को रोकने के लिए या कम करने के लिए, शायद वो काम कर पाए। अगर यही हालात लगातार बने रहेंगे तो जनाब हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, ये कहावत शायद आप लोगों पे सार्थक साबित होती है। क्योंकि जो सिर्फ कागजी कार्रवाई की जा रही है, सिर्फ ऑर्डर पे ऑर्डर पास किए जा रहे हैं, जमीनी हकीकत क्या है? क्या जमीन के ऊपर काम हो रहा है? क्या धरातल के ऊपर काम हो रहा है? क्या प्रदूषण को कम करने के लिए वाकई कोई प्रयास किए जा रहे हैं, या यूं ही सिर्फ ऑर्डर पे ऑर्डर, ऑर्डर पे ऑर्डर, और वो भी सिर्फ गुरुग्राम की पब्लिक के लिए? गुरुग्राम प्रशासन को कहीं ना कहीं जागने की जरूरत है, सचेत होने की जरूरत है। और यूं ही लगातार गुरुग्राम की जनता के मुद्दे, गुरुग्राम के हित के मुद्दे हम लगातार उठाते रहेंगे। आप सभी से यही रिक्वेस्ट कि आप लगातार वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वायरस सच के चैनल सब्सक्राइब करें।